सिर्फ निफ्टी पे ही नहीं, निफ्टी पर का लो भी था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और निफ्टी बैंक का भी 47,006 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही इंडेक्स का कल का जो शॉर्ट का टारगेट रखा गया था वर्स्ट केस में वो यही था। निफ्टी ने ब्रीच किया 21,933 उस स्विंग लो को, उसके बाद वहां तक का स्विंग मिला, फिर पुल बैक आया। बट आशीष, ऐसे पुल बैक्स आते रहेंगे और लेवल पे फोकस कीजिएगा प्लीज, लेवल से फोकस कीजिए, ट्रेड्स मिलेंगे बट ऐसे पुल बैक आते रहेंगे क्योंकि विक्स आपका ऑलमोस्ट अब 2022 की ट्रेजेक्टरी में है। तो इसे एक रिवर्सल शब्द का आई थिंक इस्तेमाल करना भी बहुत गलत होगा मेरे ख्याल से। आप स्टिल अगर आप देखें एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी है उसमें आने को अभी तैयार नहीं है। आएंगे, कैसे आएंगे वो बात करते हैं अभी हम। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे, जैसे कि आपने समझा ही दिया 4498 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, दैट्स ह्यूज। और इसके अगेंस्ट खड़ा होकर मैं कहूं कि नहीं इसे बाय कर लीजिए और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे बाय कर लीजिए, वो गलत होगा। ठीक है, 3562 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। एफआईएस ने इंडेक्स कल फिर बेचा 951 करोड़ रुपए की क्वांटम में और 31,000 शॉर्ट। अब अगर आप एफआईएस की नेट शॉर्ट देखें आशीष, तो वो ऑलमोस्ट अगर आप इस दौर की हाईएस्ट जोन पे हैं, करीब करीब पहुंच चुकी हैं वो 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेक्स में उनकी तरफ से काफी हैमरिंग हुई। स्टॉक फ्यूचर्स करीब 290 करोड़ रुपए का उन्होंने बाय किया, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। कल कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। फॉर इंस्टेंस केमिकल, आप यूपीएल को देखिए, डे हाई पे क्लोज हुआ। कल एचडीएफसी बैंक, इसमें शॉर्ट कवरिंग थी। कल बहुत ही वीक स्ट्रक्चर्स में, ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स में शॉर्ट कवरिंग थी कल। खैर, कमिंग बैक टू आई थिंक वो स्टैट्स जो थे हम एफआईएस के, तो इंडेक्स बेचा, स्टॉक फ्यूचर बाय किया। अच्छी चीज कल क्या हुई, एक कि 1,90,000 पुट शॉर्ट आई हैं एफआईएस की तरफ से। तो एफआईएस के स्टैट्स में अगर कोई चीज अच्छी है ना आशीष, डेटा साहब इस डायग्राम को हटा लीजिए। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो है कैश की सेलिंग के अगेंस्ट इंडेक्स जो उन्होंने बेचा उसके अगेंस्ट कोई चीज अच्छी है, तो 1,90,000 शॉर्ट पुट आई है। ये थोड़ा सा एक अच्छा संकेत है। अब अप्रोच क्या रहेगी, आपकी स्क्रीन पे जरा कॉल आइटर्स लेके आइए और कॉल आइटर्स के जोन लेके आइए। आशीष, अभी भी 22,100, 22,200, 22,300, 22,400 पे इस जोन में काफी बड़े कॉल आइटर्स हैं, लेकिन मेरा सबसे क्रिटिकल जोन है 22,200, 41 लाख का आउटस्टैंडिंग बाय। नीचे अच्छी बात है कि शुक्रवार के डिप के बावजूद 22,000 का पुट मंथली वीकली पे खड़ा हुआ था और कल भी करीब करीब 22,000 पुट 22,000 की स्ट्राइक पे 40 लाख का कंसंट्रेशन है। दैट्स गुड। लेके आइए रेजिस्टेंस के लेवल। देखिए, मैं फिर डिफाइन कर रहा हूं, RS1 क्या है स्क्रीन पे रखिएगा। 22,156, 22,212, ये करीब करीब 62-63 पॉइंट का जो क्लस्टर है ना आशीष, जब तक बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, जब तक बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, मैं अपने सेल एंड राइज के अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा क्लस्टर है ट्रेड का वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बट स्टिल 22,156, 22,212 एग्जैक्टली रिलीजियसली लेवल को फॉलो कीजिएगा। जब तक ये स्क्रीन पे है तब तक सेल एंड राइज। 212 अगर बाइसेक्ट हो गया, याद रखिएगा 212 बाइसेक्ट हो गया, अगर कॉल आइटर का जोन निकल गया, 50 डे में निकल गया, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 309 व्हिच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां तक का अटेम्प्ट और फर्दर 371 का अटेम्प्ट निफ्टी ले सकता है। नाउ, पहले रेजिस्टेंस के नीचे अगर आप सेल एंड राइज कर रहे हैं तो उस ट्रेड को कवर कहां करना है, बेस लेके आइएगा। अपने सभी शॉर्ट ट्रेड्स को आपको चेक करना है इस क्लस्टर पे 22,019, 21,978। नहीं कोलैप्स हो रहा है इसके नीचे, कवर। और अगर कोलैप्स हुआ एक बार फिर से, क्योंकि विक्स अभी भी बहुत, अगर आप देखें स्पर्ट कर चुका है आशीष, देन अगेन नीचे की ट्रेजेक्टरीज 933, 881, 856 का रिविजिट पॉसिबल है। बट वो शॉर्ट ट्रेड पहले बेस पे कवर कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ये है निफ्टी पर मेरा केस। निफ्टी बैंक का पुल बैक ज्यादा कल स्ट्रॉन्ग था, क्यों? क्योंकि ये ओवरसोल्ड ज्यादा इंडेक्स था। आशीष, कल 8 बजे हम चर्चा क्या कर रहे थे कि ये मोर देन ओवरसोल्ड इंडेक्स है। इसका रिवर्सल ज्यादा मायने रखता है, क्यों? क्योंकि कल इसने रिवर्सल में 50 डेमा को स्ट्राइक किया, जो कि निफ्टी ने नहीं किया। पीछे कारण क्या था? स्टॉक फ्यूचर लाइक एचडीएफसी बैंक, उनमें अच्छी कवरिंग थी। बट स्टिल जब आपके स्क्रीन पे ऑप्शन पिरामिड्स आएंगे आशीष, जरा गौर से देखिएगा, उसमें दो चीजें क्या हैं। 47,800, 48,000 के ये दो ब्लू कॉल राइटर्स स्टिल स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं, और नीचे 47,500 पे और 47,000 पे पुट राइटिंग है, जो कि हमारा कल का लो भी था। अप्रोच क्या रहेगी, RS1 लेके आइएगा। देखिए, जब तक कि रेजिस्टेंस 1 निफ्टी बैंक पे परसिस्ट कर रहा है, दैट्स 47,854 और करीब करीब 48,020, जब तक ये क्लस्टर नहीं निकल रहा है तब तक इट्स अ सेल ऑन राइज।
अगर निफ्टी बैंक 48,020 स्ट्राइक करता है, क्रॉस करता है, तो ये अटेम्प्ट लेगा 48,133 का, विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 48,020,133 कट गया तो निफ्टी बैंक एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग में जाएगा, अदरवाइज RS1 के नीचे मेरा सेल ट्रेड है, सेल ऑन राइज ट्रेड है। कवर कहां करना है लेके आइएगा। क्या दिखा हमने? 47,500 पे पुट राइटिंग। तो पहला बेस शॉर्ट कवर या फिर शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करने के लिए है। अगर कोलैप्स होता है तो रिविजिट ऑफ 47,110 एंड 46,910 क्वाइट पॉसिबल। आशीष।